नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ये कहानी दिनेश और विक्रम की है। तो चले दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज दशहरा का दिन था और हम दोनों रावण देखने के लिए जाने वाले थे। आज शाम 9 बजे तक रावण दहन होने वाला था। हम दोनों बैठे बैठे सोच ही रहे थे कि क्यों ना आज हम दोनों रावण देखने चलें। तो मेरे दोस्त ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर हम दोनों करीब शाम के 6 बजे पैदल ही निकल पड़े। दरअसल हमारे घर से दशहरा मैदान 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम शाम के 6 बजे ही जल्दी निकल गए। 9 बजे तक रावण दहन हो जाता है, इसलिए हम दोनों जल्दी ही निकल गए। जाते जाते करीब 7:30 बज गए। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अभी सिर्फ पटाखे ही फूट रहे थे। हम दोनों इधर उधर टहल ही रहे थे कि तभी रावण दहन हो जाता है। रावण दहन होते ही हम उस भीड़ में से जल्दी जल्दी निकलने लगे। हम उस भीड़ के बाहर आ चुके थे और अभी हमें 10 किलोमीटर दूर घर जाना था और टाइम हो रहा था 9:30। हमें डर तो नहीं लग रहा था, बल्कि हम हंसी मजाक करके जा रहे थे। तभी मैंने अचानक से पेड़ के ऊपर जो देखा, उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं वहीं पर कांपने लगा। दरअसल उस पेड़ पर उस आदमी की लाल लाल आंखें चमक रही थी और वो पता नहीं क्या खा रहा था। ये सब देखकर तो हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगे। अभी भी हमें 8 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना था। तभी हम दोनों एकदम से रुक गए। दरअसल वो आदमी हमारे सामने खड़ा था। अब उसका चेहरा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा अब बेहद ही डरावना और भयानक दिख रहा था। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और भगवान को याद करने लगे। तभी उसने मेरे दोस्त को पकड़कर खींच लिया और उसे पता नहीं कहाँ जंगल में ले गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैंने उसको बचाना सही नहीं समझा और अपने घर की तरफ भागने लगा। मैं भागते भागते बहुत दूर आ गया था। तभी मुझे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। मुझे उसे देखकर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मगर वो नीची घाटी कर कर खड़ा हुआ था और मुझसे कह रहा था कि मेरे साथ चलो, वरना तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे। उसकी इस बातों को सुनकर मैं और ज़्यादा डरने लगा, मगर मुझे लग रहा था कि शायद ये मुझे बचा सकता है, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। वह मुझे जंगल के अंदर ले जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे साथ में जा रहा था। फिर वो मुझे जंगल के अंदर एक छोटे से घर में ले गया। जब मैं उस घर के अंदर गया तो मेरा दोस्त भी वहीं पर था। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि मेरा दोस्त यहाँ कैसे आया, तो उसने बताया कि मैंने उसे उस राक्षस से बचा कर लाया हूँ। फिर हम दोनों को उस व्यक्ति ने खटिया दे दी। हम दोनों को नींद तो नहीं आ रही थी, फिर भी हम सोने की बहुत कोशिश कर रहे थे। फिर पता नहीं हमें कैसे बहुत तेज़ नींद आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें नींद की गोली दे दी हो। हम दोनों को नींद लग गई। जब हमारी नींद खुली तो वहाँ पर कोई नहीं था। हम दोनों नीचे सोए हुए थे और सुबह के करीब 7 बज चुके थे। हम उस जंगल से निकले और अपने घर जा पहुँचे। हमने घर जाकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। दोस्तों, में पता नहीं वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था और उसने हमारी जान क्यों बचाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं आपको इस तरह की डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।